वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड गुड एंड आई होप आप सभी पढ़ भी रहेंगे बच्चों। बच्चों लास्ट वाली वीडियो में हमने बात किया था आपके माइटोसिस के बारे में। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके मियोसिस के बारे में। गाइस पीछे वाली वीडियो के लिए सॉरी, जो आपकी टेढ़ी बन गई है वीडियो, तो उसको थोड़ा सा आप टेढ़ा करके देखेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस। सो मियोसिस को बोलते हैं आप बच्चे रिडक्शनल डिवीज़न। मियोसिस को क्या बोलते हैं आप? रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। अब रिडक्शनल डिवीज़न बोल रहे हैं तो रिडक्शनल में एक वर्ड आया बच्चों, ये रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या बच्चे यहाँ पर कि जब आपका क्या है, ये आपकी एक सेल है बच्चे, इस सेल के अंदर कितने हैं? लेट्स कंसिडर इस सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम है जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। तो जब ये सेल क्या करेगी बच्चे, ये सेल जब डिवाइड करेगी तो ये सेल डिवाइड करेगी तो 23 क्रोमोसोम इसके अंदर आएंगे और 23 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ। जब एक क्रोमोसोम जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होगा तो जब वो मियोसिस डिवीजन से होकर जाएगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं बच्चे? आपके हाफ हो जाते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? रिडक्शनल डिवीज़न बोल रहे हैं। अच्छा, इसका एक और वर्ड लिखा आ सकता है विच इज़ मियोटिक। मियोटिक भी डिवीज़न का भी मतलब ये मियोसिस की ही बात कर रहा है बच्चे, ठीक है। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है आपके? रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी सेल के अंदर देखने को मिलता है? तो जो आपके जर्म सेल्स होती है ना बच्चे, उन सेल में कौन सा डिवीज़न होता है आपका? मियोसिस डिवीज़न होता है। अब जर्म सेल्स कौन सी बच्चे? आपकी जर्म सेल्स होती हैं जैसे आपकी अगर मेल बॉडी है तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके? स्पर्म्स। और इफ़ इट इज़ फीमेल बॉडी देन क्या हो जाएंगे बच्चे? एग, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? ओवा। ठीक है बच्चे, ओवा या फिर ओवम भी बोलते हैं। ये क्या है आपके? जर्म सेल्स है, ठीक है। यही इन्हीं के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पर आपके और ड्यूरिंग मियोसिस आपके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं बच्चे? हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके मियोसिस की। तो मियोसिस होता है बच्चे मियोसिस। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो हमारे अंदर तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? तो बच्चे उनका जो रिस्टोरेशन किया जाता है ना, तो रिस्टोरेशन भी आपका क्या होता है, वो जो है आपका इसी स्टेज में क्या हो जाएगा बच्चे? वो रिस्टोर हो जाएगा डिप्लॉइडी। कब? जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा। लेट्स कंसिडर जैसे 23 मैंने बोला कि आपके जो जर्म सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, तो हम कंसिडर कर रहे हैं स्पर्म सेल के अंदर क्या है बच्चे? आपके क्रोमोसोम नंबर 23 हैं। एग या ओवा के अंदर भी कितने हैं? 23 हैं। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों में क्या चले जाएगा? आपका जो चाइल्ड बनेगा उसमें क्या चले जाएंगे? 46 हो जाएंगे। मतलब इस स्टेज में क्या हो जाती है आपके बच्चे? डिप्लॉइडी जो है वो क्या हो जाती है आपकी? रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है बच्चे? डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाती है। अब ये सेल्स क्या है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है तो इसको बोलते हैं बच्चे हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। और जहाँ पर ये 2n है तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम? डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई स्पर्म की प्लॉइडी लेवल क्या होती है? स्पर्म क्या होता है बच्चे? हैप्लॉइड होता है। एग का प्लॉइडी लेवल क्या है? ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। और जो चाइल्ड होता है जैसे जो जाइगोट बनेगा तो जाइगोट की प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी आपकी? डिप्लॉइड। क्या हो जाएगी बच्चे? वो डिप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। सो बच्चे जैसे हमने माइटोटिक डिवीज़न में पढ़ा था, माइटोटिक डिवीज़न में भी आपका क्या था? स्टेजेस अलग अलग डिवाइड थी। बट जो मियोसिस है बच्चे आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। हम मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चे मियोसिस को? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है बच्चों। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं बच्चे हम इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हमें? इंटरकाइनेसिस, ठीक है। द टाइम पीरियड बिटवीन द मियोसिस 1 and 2, दिस टाइम इज नोन एज द इंटरकाइनेसिस। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि मैम आपने ये बोला कि मियोसिस 2 डिवीज़न है, मियोसिस 1 हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है, तो यहाँ पर बच्चे आपका डीएनए एक ही बार रेप्लिकेट करेगा। डीएनए का ये नहीं है कि आपका डीएनए दोनों में अलग अलग रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सिंगल साइकिल के थ्रू चलेगी। किसके साइकिल चलेगी बच्चे? वो सिंगल साइकिल के थ्रू चलेगी, 2 सीक्वेंशियल डिवीज़न होने के साथ साथ। सीक्वेंशियल क्यों बोला मैंने? क्योंकि मियोसिस 1 होगा उसके बाद ही मियोसिस 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मियोसिस 1 होकर तैयार हो गए उसके बाद मतलब उसके बाद बहुत लंबे टाइम के बाद मियोसिस 2 हो रहा है। नो, इट्स एन सीक्वेंशियल प्रोसेस, जहाँ पर एक बार मियोसिस 1 हो गया है तो उसके बाद आपका कौन फॉलो हो जाता है? आपका मियोसिस 2 फॉलो हो जाता है। अब ये जो होता है बच्चे आपका मियोसिस, ये शुरू कब होता है? तो ये शुरू होता है आपके एस फेज़ के अंदर। किसके अंदर शुरू होता है बच्चे? आपके
एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज बोल रहे थे, एस फेज में शुरू होता है। और किसके अंदर शुरू होता है बच्चे? आपके पेरेंटल क्रोमोसोम्स में। किसके अंदर शुरू होता है बच्चे? आपके पेरेंटल क्रोमोसोम में ये एस फेज में शुरू होता है आपका। कौन बच्चे का? एम फेज विच इज़ मियोसिस 1। ठीक है, एम फेज का जो आपका मियोसिस है बच्चे वो कब शुरू होता है? मियोसिस 1 ये इनिशिएट होता है आपका एस फेज में। किसके अंदर? पेरेंटल क्रोमोसोम्स के अंदर। और इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं बच्चे आपके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं इसमें? आपके आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखाई पड़ेंगे वो आपको। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड जो है इसके अंदर फॉर्म किया जाता है किसके ऊपर? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर बच्चे? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब आपका मियोसिस कंप्लीट होगा तो मियोसिस कंप्लीट होने के टाइम पर, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा उस टाइम पर आपकी कितनी हैप्लोइड सेल्स से बनती है बच्चे? 4 हैप्लोइड सेल बनेगी। कितनी हैप्लोइड सेल बनेगी आपकी? 4 हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ठीक है बच्चों, हम रिपीटिंग अगेन हमने क्या क्या किया है। मियोसिस को जो मियोसिस होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? आपके हाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर प्लोइडी लेवल क्या होता है? जब तक पेरेंटल क्रोमोसोम है तो डिप्लोइड प्लोइडी उसकी, और जब आपके जो गैमेट्स बनेंगे उसमें क्या हो जाएगी? उससे उसकी हैप्लोइड प्लोइडी होती है। और जो डिप्लोइडी लेवल है इस स्टेज में मियोसिस में वो क्या हो जाता है? रिस्टोर देखा जाता है। मियोसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चे, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसके बीच में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसके अंदर क्या होता है बच्चे? सिंगल साइकिल होती है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की। ऐसा नहीं है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन अलग हो रहा है इसमें अलग हो रहा है, नो, दोनों में ही डीएनए रेप्लिकेशन एक ही साइकिल के थ्रू होगा। उसके बाद पेरेंटल क्रोमोसोम में एस फेज में क्या देखा जाता है बच्चे? आपका मियोसिस देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म्ड होते हैं आपके किसके ऊपर बच्चे? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर जब तक मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब तक आपकी कितनी सेल्स बनेंगी? आपकी 4 हैप्लोइड सेल्स बनेंगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर। तो बच्चे जैसे आपने आपकी इसमें पढ़ा था ना, माइटोटिक डिवीजन में पढ़ा था, वैसे ही सेम होता है मियोसिस 1। और हम किसकी बात करें बच्चे? आपके मियोसिस 2 के बारे में बात करें। तो मियोसिस 1 में भी वही होगा बच्चे। कैसे याद करवाया था मैंने? PMAT। ठीक है बच्चे, PMAT, यहाँ से भी PMAT। ठीक है बच्चों, P4 प्रोफेज, बिकॉज ये पार्ट कौन सा है? आपके मियोसिस 1 का पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोफेज 1। इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे हम? मेटाफेज 1। इसी तरीके से इसको एनाफेज 1, देन इट इज़ टेलोफेज 1। उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे मियोसिस 2 के बारे में तो ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है बच्चों, सो आपका जो होता है बच्चे ये जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस 2, ये बिल्कुल आपका जैसे हमने माइटोटिक डिवीज़न पढ़ा था ना, बिल्कुल सिंपल होता है आपका माइटोटिक डिवीज़न से जैसा। बस हमें पढ़ना क्या है? मियोसिस जो होता है ये हल्का सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस 1 के बारे में बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है बच्चे? आपका जब प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसको हम कहते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है बच्चे? लॉन्गर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। जब इसको किसके साथ हम वो करेंगे, इसको स्टडी करेंगे आपके कंपैरिजन टू द मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, सॉरी माइटोटिक डिवीज़न से आपका ये जो फेज़ होता है प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस का, ये क्या होता है बच्चे? एक तो लॉन्गर प्रोसेस है, दूसरी कैसी प्रोसेस है? आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इतनी ईजी तरीके से नहीं हो सकती बच्चे जितनी आपकी माइटोटिक डिवीज़न में हो रही थी। सो प्रोफेज में क्या होता है? इस प्रोफेज के भी आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं बच्चे? इसके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है आपको, इसको कैसे याद रखेंगे? लता ज़रा पानी दे दो। कैसे याद रखोगे इसको? लता ज़रा पानी दे दो। सो एल से क्या याद रखोगे बच्चे? लेप्टोटीन। एल से क्या याद रखोगे? लेप्टोसिन। सॉरी, जेड से क्या याद रखोगे? जाइगोटीन। पी से पैकेटीन। डी से हो जाएगा आपका डिप्लोटीन। आगे वाला डी से क्या हो जाएगा आपका? डाइकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? आपका जो मियोसिस है, मियोसिस
फर्स्ट जो होता है बच्चे, इसमें प्रोफेज फर्स्ट जो होता है हमारा, ये लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जब हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे माइटोटिक डिवीजन से। दूसरी बात, हमने जो प्रोफेज फर्स्ट है ये क्या होते हैं बच्चे, मैंने बोला ये लॉन्गर प्रोसेस है। वाई इट इज़ लॉन्गर, इसके भी 5 पार्ट होते हैं, विच इज़ इसके अंदर कैसे याद रखोगे इसको, इसको निमोनिक्स हो जाएगी, लता ज़रा पानी दे दो, तो लता से क्या रखोगे लैप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पी से बच्चे पैकेटीन, डी से डिप्रोटीन, और फिर अगले वाले डी से क्या रखोगे डाइकाइनेसिस। तो लैप्टोटीन के अंदर क्या होता है बच्चों, इस स्टेज में क्या होगा बच्चे, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आप इजीली आपके क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको अच्छे से विजिबल होती है, आपको देख सकते हो। उसके बाद पहला फेज़ है, आपको पता है बच्चे प्रोफेज फर्स्ट है, तो क्या शुरू हो जाएगी इसमें, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, इसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या याद रखना है, लैप्टोटीन के अंदर आप अगर उस क्रोमोसोम को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे आपको क्या दिख जाएगा बच्चे, आपका ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे और इसके अंदर कंडेंसेशन क्या हो चुकी है, आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैप्टोटीन का और क्या क्या नाम हो सकता है। तो बच्चे लैप्टोटीन का और क्या बोलते हैं हम, गार्डन फेज या गार्डन स्टेज बोल सकते हैं बच्चे इसको हम। ठीक है, सो लैप्टोटीन के अंदर क्या होगा बच्चे, जब जो लैप्टोटीन स्टेज है आपकी प्रोफेज फेज की, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम आपके लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, इसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। और कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी बिकॉज ये क्रोमोसोम इसको जो है, जो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको गार्डन स्टेज बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर जैसे गार्डन में क्या होता है, हर जगह ब्लूमिंग होती है ना, तो आफ्टर दिस स्टेज आपके इस तरीके से क्रोमोसोम्स की क्या हो जाएगी बच्चे, ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो ब्लूमिंग का कैसे मतलब है मैं आपको नेक्स्ट वाले स्टेज में बताते हूँ। देखो, इसके बाद जैसे आपका लैप्टोटीन कंप्लीट होगा, उसको कौन फॉलो करेगा बच्चे, आपका जेड से जरा से लता खत्म हो गई, अभी लैप्टोटीन खत्म हो गया है, जाइगोटीन शुरू होगा। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चे, आपकी जाइगोटीन स्टेज में सबसे पहले तो जो क्रोमोसोम्स है बच्चे वो एक दूसरे के साथ क्या शुरू कर देंगे, आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी स्टेज में आने के बाद। और पेयरिंग होने की वजह से बच्चे उसको बोलते हैं, जहाँ पर क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर कर ले, क्रॉसिंग ओवर कर ले, उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे हम साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हमें, साइनेप्सिस। और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, आपकी एक और फॉर्मेशन होगी आपकी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की। किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे, आपके साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी आपकी। मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। जैसे बच्चे हमने आपकी किस में किया था, आपके प्रोफेज फर्स्ट में किया था माइटोटिक डिवीजन के, उसी तरीके से अगर हम डाइकाइनेसिस को देखें तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा बच्चे, देखो इस तरीके से अगर आपके क्रोमोसोम लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ जस्ट इस तरीके से क्रोमोसोम लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, लाइक दिस। अब जब आपका ये होगा ना साइनेप्सिस, तो साइनेप्सिस में क्या देखने को मिलेगा, ये जो ब्रांच है ये दूसरे के साथ इस तरीके से पेयरिंग बना देगी। और इसी को बोलते हैं बच्चे, ये इस दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर रही है ना, तो इस क्रॉसिंग ओवर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, साइनेप्सिस। ठीक है, और ये कौन सी स्टेज में हो रहा है, आपकी जाइगोटीन स्टेज में। कौन सी स्टेज में हो रहा है बच्चे, ये जाइगोटीन स्टेज। और इन जो पेयर्ड क्रोमोसोम बच्चे, इन पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इन पेयर्ड क्रोमोसोम को, हमें होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चे, ये जो हमने बोला यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होगी इनके बीच में, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं बच्चे हमें, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा बच्चे, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, देखो ये तो हमारी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या हो गई बच्चे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो यहाँ पर किस एंजाइम का वर्क है, आपके रिकॉम्बिनेज एंजाइम का वर्क है। ठीक है बच्चे, और जब आपकी क्या होगी, अब ये जो बच्चे को जो क्रॉस ये बन रहा है ना आपका, ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इनके बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, बायवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको, बायवेलेंट। बिकॉज यहाँ से जो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम, बायवेलेंट। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने डिप्लोटीन स्टेज में, सॉरी जाइगोटीन स्टेज में। जाइगोटीन स्टेज में हमने बोला बच्चे, इसमें क्या करेंगे, क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, साइनेप्सिस बोलेंगे। और वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन देखी जाएगी बच्चे, साइनेप्सिस के साथ साथ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देखी जाएगी। उसके बाद ये साइनेप्सिस किसके बीच में हो रही है बच्चे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रही है। बट होमोलोगस क्रोमोसोम के अलावा इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाला क्या है, कौन से क्रोमेटिड है बच्चे, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। कौन सी क्रोमेटिड है, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बायवेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हमें
बाइवेलेंट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, टेट्राड। क्या कह सकते हैं बच्चे, टेट्राड, ठीक है, बिकॉज 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टेज को क्या, इसको क्या कह सकते हैं बच्चे, इस कॉम्प्लेक्स को जो बनेगा इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग की वजह से, बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। ये बाइवेलेंट और टेट्राड जो है बच्चे, ये नेक्स्ट स्टेज में आपको हमें को बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, विच इज नेक्स्ट स्टेज कौन सी हो जाएगी आपकी, पैकेटिन, ठीक है बच्चे। उसके बाद मैंने बोला कि जो क्रॉसिंग ओवर हुई है यहाँ पर कौन से एंजाइम की वजह से हुई है, आपकी रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से हुई है। अब हम बात करते हैं, ये स्टेज फॉलो की जाएगी आपकी पैकेटिन स्टेज में। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बच्चे, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पैकेटिन स्टेज में क्या होगा कि जितना टाइम आपकी इन्होंने लिया है ना, कौन सी स्टेज ने बच्चे, लेप्टोटीन और जाइगोटिन ने टाइम लिया है, इतना तो आपके जो लेप्टोटीन है, ये सॉरी जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चे पैकेटिन हो सकता है इतना टाइम अकेली ले ले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी लेप्टोटीन और जो जाइगोटिन है ये क्या होती हैं, कम टाइम लेती है बच्चे, शॉर्ट लाइव्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम तक आपको देखने को मिलेगी, पैकेटिन जो है ये आपकी लॉन्ग टाइम तक आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है बच्चे। तो पैकेटिन के अंदर क्या क्या होगा, देखो अब जो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था ना बच्चे, कि जैसे आपके इस स्टेज से स्टेज में जाओगे, जाइगोटिन से जैसे ही पैकेटिन में जाओगे, तो आपको ये जो टेट्राड कह रहे थे ना, जो अच्छे से देखने को मिलते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि आपका पैकेटिन स्टेज में आकर जो टेट्राड है वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपको ईजिली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्या विजिबल हो जाएंगे, आपको टेट्राड जो है वो इजीली विजिबल हो जाएंगे। और इसके अंदर फॉर्मेशन होती है बच्चे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की, किसके अंदर, किसकी फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है, किसके अंदर बच्चे, आपकी पैकेटिन स्टेज के अंदर। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब है वो साइट जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है बच्चे, वो साइट, द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इस साइट को जाना ही इसीलिए जाता है बच्चे, इसमें क्या फॉर्मेशन होती है, बिकॉज इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म होता है। और वो आपका यहाँ से कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द स्टेज इन विच रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आर फॉर्म्ड। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन सी स्टेज में बन रहा है बच्चे, आपकी पैकेटिन स्टेज में बन रहा है। और कौन सी म्यूसिस के, म्यूसिस फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में प्रोफेज की आपका क्या बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है। टेट्राड जो है वो आपको ईजिली विजिबल हो रहे हैं स्टेज के अंदर। अभी आप लोगों ने एक वर्ड नोटिस किया होगा कि मैंने बोला था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या बच्चे, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन द टू नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या बच्चे, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है यहाँ पर कि आपका क्या होगा बच्चे, क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। क्या होगा आपका, एक्सचेंज होगा बच्चे आपके जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है बच्चों। और ये एक जो प्रोसेस होती है ये इंपॉर्टेंट होती है बच्चे होनी, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन सी क्रोमोसोम के बीच में बच्चे, आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। कौन सी क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, उसी को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर। और जो मैंने आपको एक पॉइंट ऊपर बताया था बच्चे कि क्रॉसिंग ओवर क्या, ये जो हो रहा है कौन से एंजाइम की वजह से हो रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से हो रहा है। कौन से एंजाइम की वजह से हो रहा है बच्चे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से हो रहा है। और जो रिकॉम्बिनेशन है बच्चे जेनेटिक मटेरियल का, इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, वो है आपकी पैकेटिन स्टेज के एंड तक क्या होगा बच्चे, वो कंप्लीट होगा। जो रिकॉम्बिनेशन है कब तक कंप्लीट होगा आपका, एट द एंड ऑफ पैकेटिन। तो ये भी आप पॉइंट याद कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कब तक एंड होगा बच्चे, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कब तक एंड होगा बच्चे, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड एट द एंड ऑफ पैकेटिन, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने क्या बोला, पैकेटिन के अंदर सबसे पहले तो आपको टेट्राड विजिबल हो जाएंगे, यहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन नोडुल बनता है। रिकॉम्बिनेशन नोडुल का मतलब बच्चे है आपको क्रॉसिंग ओवर होना, किसके बीच में बच्चे, आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि सिंपल सी बात है बच्चे, वहाँ से क्या एक्सचेंज हो रहा है, आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाया जा रहा है, जो रिकॉम्बिनेशन करवाई जा रही है, उसके लिए जो एंजाइम जरूरत पड़ रहा है वो कौन सा एंजाइम बच्चे, आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा दो होमोलोगस क्रोमोसोम के, कब तक होगा बच्चे, ये एंड ऑफ पैकेटिन पे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें एक स्टेज जो होगा, इसमें जो क्रोमोसोम है वो लिंक्ड हो जाएंगे, जो लिंक्ड है वो ऐसे कैसे छूट जाएंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे ये अलग अलग हो जाएंगे, इस स्टेज पर सिर्फ यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये ऐसे कैसे लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू होगा फिर कौन सी स्टेज आएगी, डिप्लोटिन स्टेज। कौन सी स्टेज आएगी बच्चे, डिप्लोटिन स्टेज। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं हमारे डिप्लोटिन स्टेज के अंदर। अब
पैकेटिन को फॉलो करेगा बच्चे आपका डिप्लोटिन स्टेज। और डिप्लोटिन स्टेज में क्या देखने को मिलेगा बच्चे आपको, डिप्लोटिन स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, कौन सी स्टेज में बच्चे, जाइगोटिन स्टेज में जो आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था उसको क्या देखा जाएगा, डिसोल्यूशन देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा उसको बच्चे, उसका डिसोल्यूशन देखा जाएगा, मतलब वो आंसर क्या हो जाएगा, अब डिसअपियर हो जाएगा, वो डिसोल्व हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, वो डिसोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बोला कि डिप्लोटिन स्टेज के अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा बच्चे, डिसोल्यूशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, और इस स्टेज पर आकर जो आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ था ना बच्चे, जो आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ था वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। जिस जगह को आपकी क्या हुई थी, जिस जगह पर आपकी क्रॉसिंग हुई थी ना, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, उस जगह को छोड़कर आपका जो सारे के सारे क्या हो बच्चे, जितना भी आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जो बायोवेलेंट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जिस जगह से वो सेपरेट नहीं होंगे उस जगह को बोलते हैं बच्चे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो एक्स शेप स्ट्रक्चर। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हम काइसमेटा। क्या बोलेंगे बच्चे उसको, हमें काइसमेटा। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, डिप्लोटिन के अंदर सबसे पहले आपको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका डिसोल्यूशन देखा जाएगा। और अगर आपको याद हो तो रिवाइज करना चाहिए, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपकी कौन सी स्टेज में देखने को मिला था बच्चे, जाइगोटिन स्टेज में फॉर्म्ड हुआ था। तो जाइगोटिन स्टेज के बाद जो डिप्लोटिन है, डिप्लोटिन में खत्म हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो रिकॉम्बिनेशन से जो बायोवेलेंट हमारे पास क्रोमोसोम आया था, वो बायोवेलेंट जो क्रोमोसोम है, वो जो टेट्राड है, वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो टेंडेंसी और दूसरे से सेपरेट हो जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक जगह से सेपरेट नहीं होगा, उस जहाँ से वो सेपरेट नहीं होगा वहाँ से वो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। और उसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं बच्चे, हमें काइसमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हमें काइसमेटा। देखा गया है कि जो आपकी डिप्लोटिन स्टेज है तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है बच्चे, कि ये जो आपके होते हैं, जैसे कौन से बच्चे, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स की साइड्स के अंदर देखा गया है कि आपका जो डिप्लोटिन है ये स्टेज बच्चे आपकी मंथ तक भी चल सकती है। ठीक है, और ये ईयर तक भी चलती हुई देखी गई है, किसके अंदर बच्चे, आपके वर्टिब्रेट्स के साइड्स के अंदर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेम द स्टेज इन विच डिप्लोटिन स्टेज लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ये आपके एनसीईआरटी के पीछे देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बच्चे। तो ये हम ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि आपकी जो डिप्लोटिन है ये एक ऐसी स्टेज है जो वर्टिब्रेट्स के अंदर ये मंथ तक भी चल सकती है बच्चे, और ये ही स्टेज आपकी ईयर भी ले सकती है अकेली कंप्लीट होने में। ठीक है, और एक ईयर नहीं, कई ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फाइनल स्टेज के बारे में, विच इज़ नोन एज डायकाइनेसिस। क्या बच्चे, आपकी फाइनल स्टेज का नाम डायकाइनेसिस। तो सबसे पहले बात जो आपका डायकाइनेसिस है, डायकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन किया जाएगा काइसमेटा का। जो यहाँ पर एक शेप स्ट्रक्चर बच गया था ना आपकी, किसके अंदर, डिप्लोटिन स्टेज के अंदर जो आपका एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया था, तो डायकाइनेसिस में क्या किया जाएगा बच्चे, उसको क्या किया जाएगा, टर्मिनलाइज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होगी, किसकी होगी बच्चे, टर्मिनलाइजेशन होगी आपकी काइसमेटा की। और काइसमेटा क्या था, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर जो क्रॉसिंग ओवर से छूट गया था ना, कि लेट्स कंसीडर ये हमारी सेल है और इस सेल में ये जो इस तरीके से घूम रहा था ना, क्रॉसिंग ओवर हुए, तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर का क्या किया जाएगा, टर्मिनलाइजेशन किया जाएगा, इसका एंड किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पर फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम बच्चे आपके फुली कंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फुली कंडेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम हो जाएंगे। जो न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, वो भी डिसअपियर, न्यूक्लियोलस जो है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप की भी ब्रेक डाउन देखी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो होता है ना बच्चे डायकाइनेसिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अब इसका ट्रांजिशन देखा जाएगा किसमें बच्चे, आपकी मेटाफेज स्टेज में। किसमें देखा जाएगा ट्रांजिशन, टू द मेटाफेज। दैट्स मीन्स अभी हम इसके बारे में किसकी बात करेंगे, हम हमारे मेटाफेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चे, हम हमारे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। और मेटाफेज फर्स्ट में आपको क्या याद रखना है, मिडल मॉर्फोलॉजी कुछ याद आ रहा है, जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम है वो कहाँ पर लाई कर जाएंगे, आपकी इक्विटोरियल प्लेट पर लाई करेंगे। कहाँ पर लाई करेंगे बच्चे, वो इक्विटोरियल प्लेट पर। बायोवेलेंट का मतलब क्या है, टेट्राड। बायोवेलेंट का मतलब क्या बच्चे, आपकी टेट्राड। ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पर लाई करेंगे, आपकी इक्विटोरियल प्लेट पर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपकी मेटाफेजिक प्लेट पर ये लाई करेंगे। और इसमें जो है माइक्रोट्यूबुल अपोजिट पोल पर क्या बनाएंगे बच्चे, आपके अपोजिट पोल पर क्या होंगे, आपके स्पिंडल जो हैं वो काइनेटोकोर से क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे।
ये सेम होती है बच्चे, ये सेम होती है जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना माइटोटिक में, आपको माइटोटिक डिवीजन में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उसी सेम तरीके से अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो मैंने शायद लास्ट वाली वीडियो में हो सकता है स्किप हो गया या बता भी दिया होगा। ये वो स्टेज है आपकी जिसके अंदर आप मॉर्फोलॉजी, अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है ना बच्चे, तो आप इसमें मॉर्फोलॉजी को अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा आपका? एनाफेज। कौन सा फेज आएगा बच्चे? एनाफेज। बट हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो एनाफेज किसका? मियोसिस 1 का एनाफेज, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होंगे? होमोलोगस एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, होमोलोगस सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है बच्चों। लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोलोगस तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या रहेंगी? एसोसिएशन में रहेंगी। किसके थ्रू? एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगी। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो रिडक्शनल डिवीज़न हुआ है ना, तो रिडक्शनल डिवीज़न यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर शुरू हो जाएगा आपका? यहाँ पर एनाफेज में क्या शुरू हो रहा है आपका? रिडक्शनल डिवीज़न शुरू हो रहा है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ उसका। ये देखिए बच्चों, हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है प्रोफेज 1 में। देखो देखो देखो, ये प्रोफेज 1 में हमने क्या बोला था? प्रोफेज में 1 में हमारी हो रही थी क्रॉसिंग ओवर। देखो हो रही है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सेम ठीक है बच्चे। ये हुआ था मेटाफेज में, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। किससे अटैच हैं? तुम्हारी सेंट्रोमियर से अटैच हैं। एनाफेज में क्या हो रहे हैं? अलग अलग चले गए हैं। लेकिन यह कहाँ से अटैच है बच्चे? आपकी सेंट्रोमियर से। ये भी अटैच हैं आपके, ये सॉरी काइनेटोकोर से अटैच हुए थे इसमें, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर से अटैच हैं। और यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा बच्चे? आपका एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन शुरू होगा। और जो नेक्स्ट हम किसके बाद एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या बात करते हैं? हम टीलोफेज की बात करेंगे। तो टीलोफेज में क्या हो जाएगा बच्चे? आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है वो तो सारा के सारा क्या हो जाएगा बच्चे? डिसअपियर हो जाएगा। कौन डिसअपियर हो जाएगा? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा, सॉरी रीअपियर होगा। टीलोफेज के अंदर तो रीअपियरेंस देखी जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो रीअपियर होगा। जो साइटोकाइनेसिस होगी वो किसको? साइटोकाइनेसिस फॉलो की जाएगी, मतलब डिवीजन होगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म का, अलग अलग हो गए हैं ये। और इसी को बोलते हैं बच्चे हम डायड ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? हमें डायड ऑफ द सेल, ठीक है। सो हम आपको नोटबुक पर बता देते हैं बच्चे। एनाफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी आपकी? टीलोफेज स्टेज आएगी। और टीलोफेज में हमें पता है, टीलोफेज में क्या होता है बच्चे? रीअपियरेंस देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी? रीअपियरेंस देखी जाएगी। किसकी रीअपियरेंस देखी जाएगी बच्चे? आपकी देखी जाएगी न्यूक्लियस की रीअपियरेंस देखी जाएगी, ठीक है बच्चे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रीअपियरेंस देखी जाएगी। न्यूक्लियर एनवेलप की रीअपियरेंस देखी जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये बनने के बाद इसको अंदर क्या होगा बच्चे? साइटोकाइनेसिस फॉलो होगा। और साइटोकाइनेसिस बन के ये क्या बना देगी? 2 डायड सेल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? ये 2 डायड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीलोफेज के अंदर क्या बनते हैं? आपकी डायड बनते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद टीलोफेज के बाद कौन क्या हो जाएगा आपका? एक मियोसिस, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट जो है एंड हो चुका है। अब आपका टाइम शुरू होगा मियोसिस 1 और 2 के बीच का जो टाइम पीरियड था, विच इज़ नोन एज इंटरकाइनेसिस। क्या बोला था बच्चे हमने उसको? इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस में बता देते हैं हम क्या क्या होता है। इंटरकाइनेसिस के अंदर क्या होगा बच्चे? इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज बिटवीन द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर कोई भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका क्या होगा, इसके बाद प्रोफेज 2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चे? इसका प्रोफेज 2 फॉलो किया जाएगा इंटरकाइनेसिस के बाद। क्योंकि बिकॉज इंटरकाइनेसिस कैसी होती है? शॉर्ट लाइफ्ड प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है बताएं? शॉर्ट लाइफ, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। सो इंटरकाइनेसिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड 2। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी से आंखें वो करा देती हूँ, आपकी जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ आपको, वो करके मैंने पढ़ाया है। सो देखिए बच्चे, हमने पहले तो किसके बारे में बात किया था? आपका मियोसिस 1 में पढ़ा था। मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा था। ये लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, 5 स्टेजेस थी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, कैसे याद करना है? लेतो जरा पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर क्या हो रहा था? गार्डन स्टेज बोल रहे थे। इसके अंदर क्रोमोसोम जो है लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से दिखाई दे सकते हैं आपको। जाइगोटीन स्टेज में हमने बोला था क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। और क्या हो जाएंगे बच्चे? इसमें साइनेप्सिस और साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देखी जाएगी। पैकेटीन स्टेज में आपको क्या होगा? पैकेटीन स्टेज में देखिए आपके टेट्राइड अच्छे से दिख जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इसको बोला था हमने, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब क्या होगा बच्चे? अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो
आपके अच्छे से दिखाई करना कब शुरू हो गया, आपके पैकेटिन की स्टेज के एंड तक आपको दिखाई देना शुरू होंगे। पैकेटिन के बाद हमने बोला था डिप्लोटिन स्टेज आएगी आपकी। अब डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा बच्चे, आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो गए थे, रिकॉम्बिनेशन हो गया था। रिकॉम्बिनेशन जो है वो सेपरेट हो गए थे जहाँ जहाँ से रिकम्बाइन किया था, एक्सेप्ट एक जगह को छोड़ के जिसको हमने एक्सटेप स्ट्रक्चर बोला था, उसी एक्सटेप स्ट्रक्चर उनको क्या बोलते हैं, काइस्मेटा बोलते हैं। और जो एक्सेप्शन वो क्या है बच्चे, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो डिप्लोटिन स्टेज है ये मंथ और ईयर तक भी चलती होती है। नेक्स्ट हमने फॉलो किया था डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर जहाँ पर जो काइस्मेटा एक्सेप स्ट्रक्चर है उसका टर्मिनलाइजेशन देखा जाएगा। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है फुली कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बच्चे, ट्रांजिशन होगा मेटाफेज में। मेटाफेज में वही मेटाफेजिक स्टेज पर, मतलब मेटाफेज प्लेट पर लाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कौन किया था, एनाफेज फर्स्ट किया था। यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगी और यहाँ से रिडक्शनल डिवीजन कह सकते हैं शुरू हो जाएगा। बाद में टेलोफेज आएगा, यहाँ पर रीअपीयरेंस देखी जाएगी वही सेम बच्चे न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और यहाँ पर डायड सेल्स बन जाती हैं। टेलोफेज के बाद आपका इंटरकाइनेसिस आता है, बिकॉज म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस 2 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की प्रोसेस होती है, यहाँ पर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। नो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 शुरू हो जाता है। प्रोफेज 2 के बाद क्या जाएगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, ठीक है। ये वाले बारे में म्योसिस 2 के बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करते हैं। सो बिकॉज वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे म्योसिस 2 की नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। टिल दैन आप इधर तक आप पढ़ते रहिए बच्चे, ठीक है बच्चों। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।